बिहार में मौसम ने जब करवट ली तो आसमान से मौत की बारिश हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बेगूसराय में कम से कम अलग अलग थाना क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हो गई, आपको बता दें, जबकि 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको बताया चले, घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। मरने वालों में बलिया, साहेबपुर, कमाल मुफस्सिल, आपको भगवानपुर और मटिहानी के लोग शामिल हैं। हमरा गौर समाज का है भाभी। क्या हुआ? ठनका गिरले, ठनके में कहाँ थी? महनपुर जिला मिरेलीपुर बहिया। कौन सी कर रही थी? गेहूं चुनने के लिए गए थे आज सुबह सुबह 8 बजे 6 बजे निकले। ठनका गिरा और किसी को बोलो? यार लोग बच गया, यह खाली है घायलों है कभी? नहीं। क्या नाम है इनका? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी। पति के नाम? स्वर्गीय कालो पास। कहाँ घर है? सन हाँ सनहा थाना सनहा कसरतपुर नया टोला। गया में विकास मित्र के पद पर रही महिला की उसके पति ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना अतरी थाना के टेटुआ गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही अतरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को संरक्षित करते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, आपको बता दें। इसके अलावे एफएसएल की और तकनीकी टीम साक्ष्य संकलन करने में जुट गई है। बता दें, घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतका की पहचान 32 वर्षीय सुषमा देवी के रूप में हुई है। वहीं आरोपित पति का नाम रमेश सिंह है, जो घटना के बाद फरार हो गया। आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार रमेश सिंह बुधवार को अपने घर में आया और अपनी पत्नी सुषमा देवी को जबरन कमरे में ले गया। कमरा बंद करने के बाद उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 11 बजे वाला बस आता है पटना से, जो कल आज अभी एकदम तुरंत आइबे किए, आके बेगवा रख के घर आंगनवा में घूमते घूमते दीदी थी घरवा में, घूस के किलिया लगा के गोलियां मार के निकाल गया सर। गोलियां मार के भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम पूना हुआ। आप छोटी बहन है इनकी? सबसे छोटी बहन है। अच्छा। हमें सब दिन रखा है सर। उसका फांसी दवा दीजिए सर, उसका फांसी दवा दीजिए, हमें दे दिया अपना है। बेतिया जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने समानालय सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विषय विकास शिविर के आयोजन के लिए कार्यशाला का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि इन टोलों में आधारभूत संरचना का विकास हो और इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल से हो रही है। सभी संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित कर मिलजुल कर बेहतर तरीके से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपर्क कराए। कि ये जो आज का कार्यशाला है बहुत ही गंभीर विषय पर है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, सरकार के द्वारा बहुत सारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा। कल्याणकारी स्टेट का उद्देश्य यही आता है कि जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, जो नीडी पर्सन है, जिनको जरूरत है, उनके लिए सरकार योजनाएं चलाती है और योजनाओं का कार्यान्वयन आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं विभिन्न समय पर प्रवेश करती हैं और हम सभी सरकारी कर्मियों का दायित्व होता है उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करें। इसमें सबका सहयोग है। सरकार के मुख्य सचिव के स्तर से जवाबदेही निर्धारित की गई है। हमारे जिला से लेकर के प्रखंडों तक के पदाधिकारी और कर्मी इसके सहभागी रहते हैं, जिनके बिना किसी के सहयोग से किसी भी विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। उसी कड़ी के तहत हमारे जो है यूनिवर्सिटी साथ यहाँ पर आए हैं। गया के मगध ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा बिहार के गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिए 18 मई को चाणक्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में के माध्यम से योग्य छात्रों को नर्सिंग और फार्मेसी कोर्स में प्रवेश के लिए 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं मगध ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन राजेश पांडे ने बताया कि यह परीक्षा मगध ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में नामांकन हेतु आयोजित की जा रही है। यह छात्रवृत्ति परीक्षा बिहार के गरीब एवं मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली नर्सिंग और फार्मेसी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। 2025 चाणक्य स्कॉलरशिप हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को हम लोग स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। इसके अंतर्गत मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया
जिसमें हमारा बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज संचालित है। और इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय के अंतर्गत जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसकी भी सुविधा बिहार के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा अंतर्गत मोहनिया नगर के होटल आर्यावर्त में बीजेपी द्वारा सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि तेजस्वी जी को अपराध पर और करप्शन पर जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर इन मुद्दों पर वे बोलना चाह रहे हैं तो पहले अपने पिता माता से पूछ लेते कि उनके राज में क्या होता था। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों के सहारे सत्ता में आने की सोच रहे हैं, लेकिन अब जमीन खिसक चुकी है। देखिए, कांग्रेस का तो बात आप करिएगा तो कांग्रेस तो अब अपना सीट बचाने के चक्कर में, तो अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में कांग्रेस के पास क्या था? तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीट किया था, 70 में 19 जीता। अब तो सत्ता तो दे नहीं रहा है, तो समझ रहा है तेजस्वी जी, तो समझ रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो अब इसी तरह से अगर लाभ लोग करेगा देखिए, कांग्रेस का तो बात आप करिएगा तो कांग्रेस तो अब अपना सीट बचाने के चक्कर में, तो अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में कांग्रेस के पास क्या था? तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीट किया था, 70 में 19 जीता। अब तो सत्ता तो दे नहीं